उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में ही बात करेंगे, तो अपने फंडामेंटल्स पहले से ही क्लियर होने चाहिए। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है और कब आपके एग्जाम में नीट में टपक जाए आपको भी नहीं पता है, और फिर उसका हम ये दबंग वाला नाम, सीनियर वाला नाम नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं, इनके चक्कर में कभी चेन छोटी नहीं करना, बस इतना माइंड में रखे रहो। ये किस किस फॉर्म में हमें अंदर रिएक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, उसके भी दर्शन आज ही कर लेना है। सब्सिक्वेंट कहेगा भैया देखो मैं जिधर जिस कोने से पास में पढ़ूं उधर से ही नंबरिंग करना। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन आया था तो ये 14 यहाँ लिखा हुआ था। ये ओएच जूनियर होने की वजह से आज सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस फटाफट तैयारी में अब हम लोग पहुंच गए कीटोन के आईपीएससी नेमिंग पर। और कीटोन के आईपीएससी नेमिंग को स्टार्ट करने से पहले कीटोन के बारे में हमें थोड़े बहुत पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो आइए फटाफट पहले उन पॉइंट्स को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें ये CO ग्रुप पाया जाता है, उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बोनिल कंपाउंड कितने तरह के देखने को मिलते हैं। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये मेनली आपको दो तरीके से देखने को मिलेंगे, या तो वो एल्डिहाइड के फॉर्म में देखने को मिलेंगे या तो वो कीटोन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। अब एल्डिहाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्डिहाइड क्या होता था, RCHO, और RCHO को आप देखोगे तो इसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कार्बोनिल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई एल्डिहाइड किसका टाइप होता है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड का। अब दूसरा जो आज हम लोग पढ़ने जा रही है कीटोन, ये कीटोन भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। क्लियर। अब कीटोन की पहचान क्या है, कीटोन की पहचान है कि भैया कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेगा और इस साइड भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा और उस साइड भी डायरेक्टली अटैच कार्बन ही देखने को मिलेगा। जबकि एल्डिहाइड की पहचान क्या थी कि इस कार्बन से इस साइड तो आपको एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन जुड़ा हुआ दिखेगा और इस साइड आपको हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखता है। बट कीटोन का मतलब क्या है कि दोनों साइड आपको कार्बन ही जुड़े हुए दिखेंगे। क्लियर। ये जो फॉर्म मैंने बनाया है ये कीटोन का एक्सपेंडेड फॉर्म है, जिसमें ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है और इधर R है, उधर R है, मतलब इधर भी एल्काइल ग्रुप है उधर भी एल्काइल ग्रुप है। हो सकता है कि आपके एग्जाम के पेपर में ये जो कीटोन को मैंने एक्सपेंड करके रखा हुआ है वो आपको इस फॉर्म में दे दे, मतलब किसी में बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखाए, तो इस तरह भी देखने को आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो RCOR जब भी नजर आए तो आप समझेंगे ये कीटोन है। या ये भी हो सकता है कई दफा आपके एग्जाम के पेपर में RCOR को इस तरह ना लिखकर इस तरह कंपोजिट फॉर्म में लिख देगा, तो याद रखना कि दो एल्काइल ग्रुप होंगे और उसके साथ CO होगा तो वो कीटोन ही है। उसको आप इस तरीके से खोल सकते हैं। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे अब आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या सीखना है उसको देखिए। थर्ड पॉइंट में जो आपको बात करनी है वो बात करनी है कि कीटोन कितने तरह के हो सकते हैं। भाई देखो कीटोन में ये बात तो फिक्स है, यानी ये चीज तो फिक्स है और ये फिक्स है, तो ज्यादा से ज्यादा चेंज क्या हो सकता है, इधर कार्बन और उधर कार्बन की संख्या अलग अलग हो जाएगी, मतलब इधर एल्काइल ग्रुप और उधर एल्काइल ग्रुप या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं, बस इतना ही चेंज देखने को मिलेगा। अगर दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप है वो सेम है तो इस तरह के कीटोन को हम सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आईयूपीएससी में ये बताने की क्या जरूरत पड़ रही है। अरे भाई अभी हम लोग आईयूपीएससी सीख रहे हैं, आगे चल के हम लोग पॉपअप्स रूल सीखेंगे तो उसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन के बारे में ही बात करेंगे, तो अपने फंडामेंटल्स पहले से ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए भाई इसको क्या बोलेंगे आप, सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के यानी कार्बोनिल ग्रुप के इधर और उधर एल्काइल ग्रुप सेम है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जिसमें आपको इधर भी मिथाइल दिख रहा है उधर भी मिथाइल दिख रहा है, इधर भी आपको इथाइल दिख रहा है 2 कार्बन का, उधर भी आपको इथाइल ही दिख रहा है 2 कार्बन का। तो जब भी CO के इधर और इधर एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तो वो सिमेट्रिकल कीटोन होगा। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन क्या होगा वो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल चुका है। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब हो गया कि यहां जो CO ग्रुप है उसके इधर और इधर जो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 1 में इधर आपका मिथाइल लगा है तो इधर देखिए 2 कार्बन का इथाइल लगा हुआ है, इधर आपको 1 कार्बन दिखाई दे रहा है और उधर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन की पहचान है। इसमें भी देख सकते हैं इधर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहा है जबकि इधर आपको 3 कार्बन यानी प्रोपाइल देखने को मिल रहा है, इधर आपको इथाइल देखने को मिल रहा है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल कीटोन की पहचान है। तो इस तरीके से अपना एक फंडामेंटल क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके आईपीएससी नेमिंग पर, और इसके आईपीएससी नेमिंग में जो फर्स्ट पॉइंट तैयार करना है वो क्या है
कि भाई कीटोन अगर हमने पहचान लिया कि वहां कीटोन है, तो कीटोन के दो आईपीएससी नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो वहां पे ओन लिखा होगा या फिर कीटो और ऑक्सो लिखा होगा। तो अब सेकंड पॉइंट है कि कब सर हम ओन लिखेंगे और कब कीटो या ऑक्सो लिखेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। सेकंड पॉइंट, यहां पे आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मतलब जितने फंक्शन ग्रुप है उनका प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ लिख के रखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया एग्जाम में जिसमें सीओ कीटोन भी प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, तो अब आप बताइए इस प्रायोरिटी ऑर्डर को देख के आप कह सकते हैं कि यहां पर सीओ सीनियर है और ओएच क्या है, जूनियर है। अब जब सीओ आपका सीनियर होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब आपको बोलना है ओन, यानी कि जब सीओ सीनियर होगा वहां पे सबसे सर्वे सर्वा वाला जो सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप, जो सबसे प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप होगा, वो अगर सीओ होगा तो फिर वहां पे आपको क्या बोलना है, ओन बोलना है। यानी कि जब सीओ सीनियर बना तो आपको ओन बोलना है ना। अब कीटो और ऑक्सो कब बोलना है उसको भी ध्यान से समझिए कि सपोज मानिए कि कोई जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसमें COOH भी बैठा है और CO भी बैठा है। अब आप बताइए कौन सीनियर है, सीनियर तो COOH है। सीनियर का मतलब किसको आप आईपीएससी के हिसाब से प्रायोरिटी देंगे, तो COOH को आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो COOH तो हो गया फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ जो CO है ये बेचारा आज अब इसके मुकाबले जूनियर हो गया है। और हमें भी पता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब जूनियर होगा तो फिर वो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगता है, और फिर उसका हम ये दबंग वाला नाम, सीनियर वाला नाम नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जब सीओ के मुकाबले कोई सीनियर फंक्शन को उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बैठा होगा तो वहां पे आपको सीओ की नेमिंग कुछ इस तरह करनी है, या तो कीटो बोल देना या ऑक्सो बोल देना। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब इसमें जो आपको नेक्स्ट पॉइंट तैयार करना है वो ये तैयार करना है कि जो सीओ फंक्शन ग्रुप है, ये कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है, ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप का मतलब होता है कि इनके आने के बाद चेन बनना रुकता नहीं है। लेकिन अगर यही इसके एक भाई का नाम ले लिया जाए जो एल्डिहाइड है, आप खुद देखिए CH3, CH2 और CHO जो कीटोन का भाई है CHO, लेकिन ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है क्योंकि CHO के आ जाने के बाद फिर आगे आप कोई चेन नहीं बना सकते। तो ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है और ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, इसके आने के बाद भी चेन बनती है। तो यहां से आपको दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक हो गया कीटोन, दूसरा हो गया SO3H, तीसरा हो गया आपका अल्कोहल वाला OH, चौथा हो गया एमाइन वाला NH2 और पांचवा हो गया आपका थायो अल्कोहल जिसको आप SH बोलते हैं। तो ये 5 नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होते हैं। इनके चक्कर में कभी चेन छोटी नहीं करना, बस इतना माइंड में रखे रहो। तो ये जो CO है ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, तो इसके चक्कर में हम चेन छोटी नहीं करेंगे। ऐसा मत बोलना कि सर ये कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप है तो हम यहीं से क्यों ना नंबरिंग करें। नहीं भाई, CO हमेशा बीच में ही आएगा, इसलिए इसके चक्कर में चेन छोटी नहीं करना। इसीलिए इसको आईपीएससी में हमने अलग थलग कर दिया नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के नाम से। तो भाई देखो अब, लेकिन हाँ इतनी भी बेकदरी मत करना कि भाई नंबरिंग में इज्जत ना देना। नंबरिंग भले यहां से शुरू नहीं हो रहे, लेकिन जो आईपीएससी का नियम है वही फॉलो करना। और आईपीएससी ने हमें कहा है कि कोई भी फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास में पड़े उधर से ही नंबरिंग शुरू करना। तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये सीओ ग्रुप इस कोने से पास में पड़ रहा है, तो आपकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो लास्ट में चलते चलते एक बार फिर इससे नंबरिंग मत शुरू कर देना क्योंकि ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होता है। आइए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसके आईपीएससी नेमिंग पर। सबसे पहले ये कीटोन हमें किस किस फॉर्म में अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो आपके सामने या तो आपको CH3 का होल ट्वाइस CO लिख के देगा। इसी का मतलब भाई ये होता है CH3CO CH3 जब आपने इसको खोल के लिखा। अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन देगा तो वो इस तरह देगा। इसका भी मतलब आप जानते ही हैं कि अगर शार्प टर्न है तो वहां पे क्या है, कार्बन है, और ये लकीर इधर गई है तो इसका मतलब यहां भी कार्बन है, और इसका मतलब यहाँ पे 3 H लगे हुए। या तो आपको इस बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में देगा। तो ये तीनों का मतलब एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने हमें ये तीनों के दर्शन क्यों करवा दिए? भैया ये तीनों के दर्शन इसलिए करवा दिए कि किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ हमें यहाँ आईपीएससी नहीं देखना है, ये किस किस फॉर्म में हमें अंदर रिएक्शन के फॉर्म में देखने को मिलेगा उसके भी दर्शन आज ही कर लेना है। ठीक है भाई, तो चलिए इसको हमने जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो आपको पता चल गया है कि ये भाई साहब ये है। अब इसका आईपीएससी नेमिंग करना है। अब एक बात बताइए, क्या चूज करते हो? लॉन्गेस्ट चेन CO, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, बीच में ही आएगा सेकंड नंबर पे, तो आप नंबरिंग कहीं से कर लेना। तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, पहले पेरेंट का नाम लिख लो। क्या है ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, यहां तक लिख दिया, या प्रोप लिख दीजिए या प्रोपेन लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। 2 पे लगा हुआ है CO। अब दिमाग में उठ रहा है कि सर इसको हम ऑक्सो बोले कि ओन बोले।
भाई सीओ इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, इसके मुकाबले और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सीओ का सीनियर वाला नाम लोगे, और सीनियर वाला नाम क्या होता है? ओन। तो ये क्या हुआ? प्रोपेन। ठीक है, और 2 नंबर पे लगा है तो लिख दो टू ओन। क्लियर हो गया? क्या हम सर इसको ये भी लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रोपेनोन, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जो सीओ है वो हमेशा बीच में ही आने वाला है, और अगर दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। क्या सर हम इसको ये लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन? अरे बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया समझ रही है कि ये 2 नंबर आपने ओन के लिए ही लिखा है, तो ये तीनों नाम इसके लिए करेक्ट है। क्लियर? अब आते हैं आगे। यहां पर देखिए, ये भाई साहब आपको या तो कीटोन इस तरह दिखेंगे, इसको थोड़ा सा फैलाया तो ये इस तरह दिखाई देंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये इस तरह दिखाई देंगे। बॉन्ड लाइन नोटेशन तो आप समझ ही गए होंगे, यहां पर बॉन्ड लाइन नोटेशन आपने देख ही लिया होगा, यहाँ कार्बन है, 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 तो ये क्या है? CS3 CS2 CO CS2 CS3। जब इसको हमने ऐसे करके लिखा तो हमारे सामने ये दिख गया। अब कोई कहता है इसका नाम लिखो भाई। अब आप एक बात बताइए, ये सीओ अगेन बीच में आ रहा है 3 नंबर पे, चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो, तो आप नंबरिंग कहीं से कर लेना। तो चलो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन का पेरेंट लिख लो पहले, क्या होता है? पेंट या पेंटेन लिख लो। पेंटेन लिख लिया। अब आप देखिए पेंटेन हो गया। अब यहाँ ओन बोलना है, आप भी समझ गए हो क्योंकि इकलौता फंक्शनल ग्रुप है तो यही सीनियर है। यहाँ ओन बोलना है, ये ओन, ये कीटो ग्रुप किस पे लगा है? 3 नंबर पे, तो ये किस नंबर का कीटोन है? 3 नंबर का है, तो क्या बोलोगे? पेंटेन 3 ओन। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें नाम लिखना होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन सब के नाम को क्यों बताया जा रहा है इतना हाईलाइट करके? क्योंकि देखिए भाई, प्रोपेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, ये सब हमें कहां कहां जरूरत पड़ने वाला है? सबसे पहले तो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट में जरूरत पड़ेगी, तो आपका कंपटीशन यहीं से स्टार्ट हो चुका है। वहां लिख के आएगा कि पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहां आइडोफॉर्म टेस्ट में दिमाग लगेगा इसी तरह, क्योंकि वहां अंग्रेजी लिख के आने वाली है। दूसरा, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगा उसमें भी कभी कभी आपको इस तरीके से नाम देगा, अक्सर ही नाम दिया है कि बोल दिया कि भाई प्रोपेन 2 ओन की रिएक्शन फलाने डिमाके से हो रही है, तो क्या होगा? अब आप प्रोपेन 2 ओन ही नहीं लिख पा रहे हैं तो रिएक्शन कहां से कराएंगे? इसलिए इनका नाम लेना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो कैसे करोगे? ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में देगा, उसको तुरंत आपने अपने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या क्या है। यहां देखोगे तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और यहां देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है? मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। तो आपको अच्छे से पता है, अब तक तो पता चल ही गया है कि फंक्शनल ग्रुप को हम मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये आपको पता चल चुका है। तो भैया फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देते हुए अब देखो कि फंक्शनल ग्रुप किस कोने से पास में पड़ रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इधर से पास में पड़ रहा है और इसी पे हमारी नजर टिकी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे। चलते हैं इस पे नंबरिंग करने की शुरुआत करते हैं। तो इसको 1 देंगे, ये 2 देंगे, ये 3 देंगे, ये 4 देंगे और ये 5 देंगे। क्लियर हो गया? अब इसका नाम बताइए, पहले पेरेंट का नाम लीजिए। तो 5 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, और डबल बॉन्ड देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड पे किसका हक होता है? छोटे वाले का, तो पेंट 4 इन हो गया। अब यहां आ जाइए 2 नंबर पे, ये देखो आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे क्या बोलोगे? 2 ओन। ओन क्यों बोल रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि सीओ से महान फंक्शनल ग्रुप यहां पे कोई और प्रेजेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बना के देगा, तो इसको आप इस तरह रिप्रेजेंट तो कर ही लेंगे। CS3 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ CS2 है, यहाँ CH है, उसके नीचे Cl लगाए, यहाँ अगेन कार्बन है, CO ग्रुप लगाए, कीटोन ग्रुप लगाए, और यहाँ आके ये CS3 बन गया। हमने इसको तुरंत इस तरह रिप्रेजेंट किया। अब बारी है इसके नंबरिंग की, तो नंबरिंग शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे आप बताइए ये क्या चीज है? सर फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है भाई? फंक्शनल ग्रुप है। और तुम क्या हो भाई? ये हेलोजेंस वगैरह क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? फंक्शनल ग्रुप को। उससे कम प्रायोरिटी किसको मिलती है? मल्टीपल बॉन्ड को। और सबसे घटिया प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सब्स्टिट्यूएंट को। क्लियर? तो हमने फंक्शनल ग्रुप पे जब नजर डाला तो इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, उधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप ने कह दिया कि मेरे हिसाब से मत सोचो भैया, हम इधर से भी 2 पे हैं, उधर से भी 2 पे हैं। तो ध्यान से देखिएगा फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पड़ रहा है। जब आप ऐसे चलोगे तो 2 पे मिलने वाला है, फिर 5 पे मिलने वाला है। जब अगर उधर से नंबरिंग करके आओगे तो 2 पे मिलेगा, 5 पे मिलेगा। तो सीओ ने कह दिया मेरे हिसाब से मत सोचो, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से, मेरी नंबरिंग वही पड़ेगी। तो इन दोनों के सरेंडर कर देने के बाद, ये भी सरेंडर कर दिया इसने और इसने भी सरेंडर कर दिया, तब हमें जाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट के पास। सब्स्टिट्यूएंट कहेगा भैया देखो मैं जिधर जिस कोने से पास में पढ़ूं उधर से ही नंबरिंग करना। मैंने इधर से देखा तो 1 2 3 4 4
4 नंबर पे पड़ा, उधर से देखा तो 1 2 3 पे ही पड़ गया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किधर से नंबरिंग करनी है, तो उधर से ही नंबरिंग करनी है क्योंकि ज्यादा पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब बताइए 6 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं? लेकिन हाँ, यहां सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आईपीएससी में सबसे पहले लिखा जाता है। तो बताइए ये क्या है? क्लोरो। कितने पे लगा? 3 पे। क्या बोलोगे? 3 क्लोरो। ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अपनी जिंदगी से हटा दो। अब बताओ कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है। तुरंत लिख दिया हेक्सेन, क्योंकि कहीं भी देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं है, तो ये हेक्सेन है, क्योंकि हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हेक्सेन है, हेक्सेन लिख दिया। फिर देखो 2 पर और 5 पर, यानी 2,5 पर 2 यानी डाई, क्या है ये? ओन, ONE। क्यों बोला ओन? क्योंकि यहाँ पे CO से महान फंक्शनल ग्रुप कोई नजर नहीं आ रहा है, मतलब CO से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो हमें इसका सीनियर वाला ही नाम लिखना है। और क्या लिखेंगे? डाई ओन। अब हम लोग फटाफट सीख लेते हैं कि साइक्लिक कीटोन की आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड आप तो पहचानती हैं कि ये सब के सब साइक्लिक कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एटम से चले तो घूम फिर करके वापस उसी में आ जाए, उसे साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। मतलब जिसमें रिंग जैसा दिखाई देने लगे वो हमारा साइक्लिक कंपाउंड होता है। और इसकी आईपीएसी नेमिंग हम पहले भी सीख चुके हैं। यहां पर देखिए, चूंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें कितने कार्बन है वो काउंट कर लेना। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और हर कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है। पहले आपको क्या सिखाया था? साइक्लो लिखना, और फिर 5 कार्बन का ये एल्केन है, तो क्या लिखोगे? पेंटेन। क्लियर? तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन था तो हमने पेंटेन लिख दिया, और चूंकि साइक्लिक कंपाउंड था पहले साइक्लो लिख दिया, तो साइक्लोपेंटेन इसका आईपीएसी नाम बन गया। अब आप यहाँ पे ये भूल जाइए कि डबल बॉन्ड ओ लगा है, तो ये आपको साइक्लोपेंटेन तो नजर आ ही रहा है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया साइक्लोपेंटेन। क्लियर? अब स्पेलिंग पे नजर रखना, साइक्लोपेंटेन लिख लिया। अब यहाँ पे फील करो कि भैया ये CO ग्रुप लगा हुआ है, और CO ग्रुप इकलौता कीटोनिक ग्रुप लगा है कि नहीं, तो यही यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। और जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप CO होता है तो वहां पे उसे ओन बोलते हैं। तो बस आपको ये काम करना है, कि ये जो लास्ट का ई है उसे हटा के ओन लगा देना, बन गया ना आपका आईपीएसी नेमिंग। कितना इजी है। तो इसका आईपैक नेम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनोन। अभी यहाँ पे कुछ लगा ही नहीं है तो इसलिए हमने नंबरिंग नहीं डाली, जब कुछ लगा होगा तब नंबरिंग अभी आपको हम सिखा देंगे। वैसे अभी अगर मैं बोलूं नंबरिंग करो तो आप भी जानते हो ये फंक्शन ग्रुप है, तो अभी तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब आगे आइए, व्हाट इज दिस? ये 6 कार्बन की साइक्लोएल्केन है कि नहीं, और ये 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो इसका नाम क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन। बहुत सिंपल, साइक्लोहेक्सेन। अब ये क्या किया जा रहा है? भूल जाओ CO को, तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। पहले आपने क्या करना है? साइक्लोहेक्सेन लिख लेना है, तो साइक्लोहेक्सेन लिख लिया। ठीक है, अब फिर क्या करना है? देखो CO ग्रुप लगाया गया, इसका मतलब ये क्या है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे इकलौता फंक्शनल ग्रुप है, तो बस आपको ओन लिखना है। तो आपको क्या करना है? ई हटाना है, और क्या करना है? साइक्लोहेक्सेन से ई हटाना है और ओन लगाना है। बन गया नाम है ना इसका, साइक्लोहेक्सेनोन। बहुत ईजी है। अब आइए कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा के देख लेते हैं। अब देखो जैसे ये मिला, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए CO और Br भूल जाइए, तो साइक्लोपेंटेन है या नहीं है, उसी में हरकतें की गई हैं। अब आप बताइए ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये कीटोन वाला ग्रुप लगा है। ठीक है, और ये Br हेलोजेंस क्या होते हैं? ये तो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। तो आपकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? यहां से। अब आपके पास 2 रास्ते, या तो इधर से नंबरिंग करते जाइए या तो इधर से आइए। आप भी जानते हैं कि आईपीएससी में फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? पास में मिले, उधर से ही नंबरिंग करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप नंबरिंग इधर ही से करोगे तो Br इसके पास मिलेगा। तो 1 2 3 4 5। और आईपीएससी नेमिंग में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है? 2 पे, तो सबसे पहले इसका काम तमाम करो, 2 ब्रोमो। क्लियर हो गया? अब बस ये Br हटाओ तो पुराना वाला नाम हो गया, बताने की भी जरूरत नहीं है। क्या है? साइक्लोपेंटेन। अब पेंटेन में से ई हटाओ, क्या लगा दो? ओन। तो क्या बना इसका नाम? 2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि ये साइक्लोपेंटेनोन है। क्लियर? अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सब्सिक्वेंट की जगह लगा देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखिए ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो ये अल्कोहल वाला OH लगा है। तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी देखिए। जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर आईपीएससी के देखेंगे तो कीटोन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अल्कोहल से। क्लियर? तो कीटोन को प्रायोरिटी देते हुए आप डेफिनेटली यहाँ पे नंबर लिखेंगे, और जब आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1, तो आप किधर से भी जाइए ये आपको 4 नंबर पे ही मिलेगा। तो जहां मर्जी उधर जाइए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया।
अब आपको भी पता है कि OH के दो नाम होते हैं, पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है। पहला होता है हाइड्रोक्सी, क्लियर, और दूसरा क्या होता है भाई, ऑल। लेकिन जब OH जूनियर होता है, जैसे यहां OH को कम प्रायोरिटी मिल रही है मतलब जूनियर, जब OH जूनियर होता है तो कौन सा नाम लेते हैं, हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये OH जूनियर होने की वजह से आज सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं, इसलिए हमें इस OH का नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका, यहां से नाम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया आपका 4 नंबर पे लगा है हाइड्रोक्सी, तो 4 पे हाइड्रोक्सी हो गया। और ये क्या है, साइक्लोहेक्स, यहां पे देखिए पहले भूल जाओ इस CO को, तो साइक्लोहेक्सेन है और बाद में ओन लगा देना, हो गया आपका नाम साइक्लोहेक्सेनोन, है ना, बहुत इजी। तो ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। और हमेशा याद रखना, जब भी दो फंक्शनल ग्रुप के बीच लड़ाई हो और उसमें से कोई जीत रहा हो कोई हार रहा हो, तो जो हारता है वो अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रह जाता, अब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। जैसे OH आज प्रायोरिटी में हार गया तो ये OH भले ही फंक्शनल ग्रुप था लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है और सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम हम पहले लिखा करते हैं, इसीलिए 4 हाइड्रोक्सी पहले लिखा गया है। आइए अब और आगे बढ़ते हैं, तीन चीजें लगा देते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं यहाँ CO वाला कीटोनिक ग्रुप लगा है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी आपका एक डंडा है, इसका मतलब ये CH3 है और ये भी क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, क्लियर। अब भाई जब दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और यहां पर एक चीज और देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम नंबरिंग यहीं से करेंगे 1। अब हमारे सामने हम उधर जाएं चाहे इधर जाएं, इसके लिए हमने आपको सिखाया था मिनिमम नंबर रूल याद रखना। मिनिमम नंबर रूल क्या है कि सपोज अगर हम इधर से गए तो क्या क्या होगा, 1 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, 5 इसको मिलेगा और 6 इसको मिलेगा। अब जरा सा देखिए कहां कहां पर चीजें लगी हैं। 1 पे कीटोनिक ग्रुप लगा था, ठीक है, 2 पे Br लगा था और 5 पर क्या लगा है, मिथाइल। इसका जोड़ देखोगे 8 आ गया, हो गया। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तब कहां कहां आएगा वो देखिए, 1 पर कीटोन मिलेगा, फिर आगे बढ़े 3 पर मिथाइल मिलेगा, ठीक है, यहीं से ये हार चुका है, बड़ा नंबर हार जाता है, छोटा नंबर जीत जाता है। अब यहां देखिए 1 पर कीटोन मिला, 3 पर क्या मिला, मिथाइल मिला और 3 के बाद 4 5 6 पे आपको मिलेगा Br। जब आप ऐसे नंबरिंग करोगे तब 1 पे CO, 3 पे CH3 और 6 पे Br। अब इसका जोड़ देख लो भैया, 10 आ गया। जिसका जोड़, जिसका सम कम आए वही नंबरिंग आपकी सही है, क्लियर। अब जब यही नंबरिंग सही है तो भैया जो हमने नंबरिंग डाली है वो सही नंबरिंग डाली है। अब इसका नाम बताइए। सबसे पहले सब्सिक्वेंट का नाम लिखा जाता है और सब्सिक्वेंट में भी उस सब्सिक्वेंट का नाम पहले लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो ये Br ब्रोमो है, ब्रोमो का मतलब B है आपके हाथ में, और ये मिथाइल बोलते हैं इसको, इसका मतलब M है। तो भैया बताओ अल्फाबेटिकली कौन जीता, B, तो इसका नाम पहले, तो क्या हुआ, 2 ब्रोमो हो गया, ठीक है। फिर ये क्या लगा, 5 पे मिथाइल, 5 पे लगा दिया मिथाइल। अब देखो जो बचा हुआ चीज है कितना आसान हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन, दिख रहा है आपको, अभी अभी लिख के आए थे, तो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट केस इस साइक्लिक का, जिसमें भाई साइक्लिक बना होगा और दो CO ग्रुप लगे होंगे, उसको देख लेते हैं। अब इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर देखिए दो कीटो ग्रुप लगे हुए हैं। नंबरिंग आप जहां चाहे वहां से कर लीजिए। अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 से तो भी ये 4 पे आएगा, ठीक है, यहां से 1 करोगे तो भी वो 4 पे आएगा। तो इक्विवेलेंट पोजीशन की कहानी है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर लीजिए। चलिए हमने पेरेंट कार्बन चेन अपना चुन लिया। जब ये CO को हटा दो तो ये बता दो भैया कि ये साइक्लोहेक्सेन है कि नहीं है, यही बता दो बस। ये साइक्लोहेक्सेन है, जब CO को हटा लो तो साइक्लोहेक्सेन है। अब बारी आ गई है कीटो ग्रुप के नाम लिखने की। CO फंक्शनल ग्रुप है और CO ही यहाँ पे सीनियर है, तो हमें यहाँ पे ओन बोलना है इसको, ठीक है, ओन बोलना है। तो ओन बोलना है, तो ओन कहां कहां है, 1 पर है, 4 पे है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,4, 1 और 4 पर 2 ओन है, तो डाई ओन हो गया इसका नाम। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था, तो ये 1,4 यहां लिखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नाम सही है, 1,4 क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन डाइओन, इस तरीके से। तो ये भी नाम सही है भैया, सभी को पता है ये 1,4 किसके लिए आया है। अरे अलग अलग जगह पे कौन लगा है, CO ही तो लगा है, तो डेफिनेटली ये नंबर किसका है, ये नंबर कीटोन का ही तो है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये साइक्लिक कंपाउंड खत्म हुआ। आइए एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं, जिसमें जो CO ग्रुप है वो साइक्लिक कंपाउंड से बाहर होगा, और इस तरह हम लोग सारे ये जो जितने भी कीटोन के एग्जांपल थे वो हमने कर लिया।
अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि ये एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, इसी का मतलब ये होता है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है और कब आपके एग्जाम में नीट में टपक जाए आपको भी नहीं पता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए तो एकदम तैयार रहिए। इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चन में खास ये है कि सीओ ग्रुप साइकिल से बाहर है। क्लियर? चलिए भाई, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे वो देखिए। यहां जो सीओ ये नाम का फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप CS3 के साथ बाहर है, बाहर, और ये है रिंग का हिस्सा। आपको भी पता है कि अगर हम यहां से नंबरिंग करके ऐसे कर दे 1 2, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। कभी भी हम ओपन चेन से अंदर नहीं आ सकते साइक्लिक के अंदर, तो ऐसी नंबरिंग तो आप जिंदगी में कर नहीं सकते। दूसरी बात, हमें ये सिखाया गया है पीएससी में कि भैया उस चेन पे नंबरिंग करना जहां जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो। तो हमने देखा कि हम नंबरिंग तो इधर ही लगातार कर पाएंगे, इधर तो हम यहां से जाके अंदर जा ही नहीं पाएंगे। तो हमने, मेरे लिए फिर ये पेरेंट कार्बन चेन बन गई, और जब ये पेरेंट कार्बन चेन बन गई तो यहां पे आपने डाला 1 और यहां लिख दिया 2, मतलब 1 2 आ गया आपका, तो 2 कार्बन की चेन आपको मिल गई। तो इसका मतलब ये भाई साहब बन गया सब्सिक्वेंट। पहले सब्सिक्वेंट का आपको नाम ले लेना है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साइल। क्लियर हो गया? अब चले जाइए उधर, 2 कार्बन की चेन है, क्या बोलते हैं 2 कार्बन की चेन को, इथेन। इथेन में से आपने हटाया ई और लगा दिया कीटोन। यहां इकलौता फंक्शन ग्रुप है तो ओन बोलना है क्योंकि यही सीनियर है, तो एथेनोन हो गया आपका इसका आईपीएससी नाम। क्लियर? अब इसमें एक खास बात और बता लेने दो, यहां पे जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो एक ऑप्शन में ये भी लिखा होगा, जरा ध्यान से देख लो, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, ये लिखा होगा मिथाइल कीटोन, या फिर इस तरह लिखा होगा आपके पास साइक्लोहेक्साइल कीटोन मिथाइल। चलो अच्छा वही नाम लिखते हैं, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, ये लिखा होगा। तो भाई ये आईपीएससी नाम थोड़ी है, ये भी नाम सही है लेकिन ये आईपीएससी नहीं है, ये आईपीएससी नहीं है, ध्यान देना, ये आईपीएससी नाम इसका नहीं है। लेकिन ये नाम जब भी आप किसी के सामने बोलोगे साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन, तो वो यही बना के देगा आपको, लेकिन ये आईपीएससी नाम नहीं है। इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम क्या है, ये है। तो देखा, इस तरह हम लोगों ने कम टाइम में सारे इफेक्टिव कीटोन, चाहे वो नॉर्मल कीटोन हो, चाहे साइक्लो कीटोन हो, चाहे इस तरह का कीटोन हो, सबके नेमिंग हम लोगों ने सीखे और इसी तरह प्रॉपर आपको आगे काम करते चले जाना है। थैंक यू सो मच।